अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आप में अंदर, यानी कि एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो शायद आपको ही कहीं देखने को मिलती है। इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे और हर एक क्वेश्चंस को पूरी तरह से हम डिटेल में इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, लेकिन अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखना कि इसका फीडबैक जरूर देना, चाहे आपको वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, पर आप इसको एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ अच्छा कुछ आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, तो भी दोनों पक्ष में इट डजेंट मैटर। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने इज गिवन ओवर हियर। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हिच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट हायर ऑर्डर थिंकिंग। आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ऐसे जो क्वेश्चन ऐसे जो यहाँ पे जो लर्निंग्स यानी कि सीखने और सिखाने के जो आयाम होते हैं उनके सबसे ऊपर की डोमेन्स, यानी कि सबसे हायर लेवल थिंकिंग्स और क्या बोलते हैं लोअर लेवल थिंकिंग, दोनों की बात करते हैं। तो दोनों सबसे पहले देखते हैं इनमें से कौन सी सही होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है जिसके 4 ऑप्शन इज गिवन ओवर हियर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज ओवर हियर रिमेंबरिंग, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड एप्लीकेशन एंड फोर्थ इज इवैल्यूएशन। प्लीज टेल मी गाइस व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन इज गिवन हियर व्हिच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, यानी कि ऐसे कौन से डोमेन्स सीखने के जो डोमेन्स हैं जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आते हैं। दो प्रकार के डोमेन्स हमने देखा जो एक ही पिरामिड्स में होते हैं, एक हायर लेवल, दूसरा क्या होता है लोअर लेवल ऑर्डर में होता है। तो इसमें कौन सा होगा बताएं। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, ये क्या होता है हायर ऑर्डर स्किल्स में आते हैं। किसमें होते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आते हैं ये लोग। कैसे, एक पिरामिड के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एक पिरामिड, ओके यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको भी इरेज करते हैं, देखते हैं एक पिरामिड इस तरह से, ऐसा शायद हमने देखा होगा। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्लियर। सबसे पहले हमारे सामने क्या होता है रिमेंबरिंग होता है। क्या है रिमेंबरिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं रिमेंबरिंग। उसके बाद दूसरे स्थान पे क्या आता है रिमेंबरिंग के बाद क्या आता है अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है अंडरस्टैंडिंग। तीसरे लेवल पे क्या आता है, थर्ड लेवल पे जो आता है वो हमारा क्या हो जाता है अप्लाइंग होता है। क्या होता है अप्लाइंग। ओके, चौथे स्थान पे जो आता है फोर्थ ऑप्शन पे क्या आता है हमारा अप्लाइंग के बाद क्या होता है एनालाइजिंग होता है। क्या होता है एनालाइजिंग। और ओके 1 2 3 4 एंड 5th ऑप्शन क्या होता है एनालाइजिंग में क्या होता है इवैल्यूएशन होता है। क्या होता है इवैल्यूएशन। और लास्ट में जो आता है सबसे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो होती हैं तो हमारी क्रिएटिव होती है। क्या होती है क्रिएटिव या क्रिएटिंग। ओके, इस प्रकार से कुछ एक पिरामिड बना आपके सामने हम देखते हैं। हायर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हिच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट हायर ऑर्डर थिंकिंग। ओके, तो हायर ऑर्डर थिंकिंग में क्या होती हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से जो 3 होती हैं 3, ये यहाँ की शुरू की 3 जो होती हैं ये तीनों क्या होती हैं ये लोअर ऑर्डर है। क्या होती है लोअर ऑर्डर थिंकिंग। ओके, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आती हैं। और यहाँ से शुरू की जो यहाँ 3 से यहाँ से ये तीनों ये हायर ऑर्डर में आती हैं। हायर ऑर्डर में ओके हायर ऑर्डर में आती हैं। ये तीनों लोअर में आती हैं और ये तीनों हमारा हायर में आती हैं। तो इन तीनों में से हम देखते हैं कि इसमें दिया गया है व्हिच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो इनमें से हमारे सामने सिर्फ एक ही मिल रहा है जो हमारे सामने क्या इवैल्यूएशन है। क्या है इवैल्यूएशन, यही तो मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इवैल्यूएशन हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई इसमें डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, एक बार देखते हैं अगर ऑडियो वीडियो सब सही है उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो एवरीथिंग इज फाइन गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन हियर, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ। जो वर्ड के फॉर्मेशंस होते हैं कंसिस्ट ऑफ किससे होते हैं? कंपाउंडिंग होते हैं एंड अफिक्सेस होते हैं, या फिर अपोजिट एंड मीनिंग्स होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 दिया है वर्ब्स एंड नाउन्स होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इज गिवन हियर यूजिंग सिनोनिम और ओके। क्या होगा बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बताएं चार ऑप्शन से। बताएं। देखो, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, जो वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है वो किस में बटा होता है? अफिक्सेस में बटा होता है, कंपाउंडिंग एंड अफिक्सेस। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ओवर हियर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ओवर हियर, बिकॉज यू नो व्हाई। कैसे होता है हम बताते हैं। अफिक्सेस इसमें बटा होता है। देखो, एक वर्ड लेते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक वर्ड हम लेंगे यहाँ पे, क्या होता है? एक वर्ड अनएक्सेप्टेबल, ACCEPTABLE। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने एक वर्ड लिया, क्या? अनएक्सेप्टेबल। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, एक अन में हो गया, दूसरा यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, तीसरा यहाँ पे एबल हो गया। अब जो हमारा अन है, अन हमारा क्या देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अन हमारा क्या है? ये अन क्या है? हमारा अन प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। एबल क्या है हमारा? सफिक्स। सफिक्स। और ये एक्सेप्ट क्या है? रूट वर्ड है। रूट वर्ड। समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने एक वर्ड लिया अनएक्सेप्टेबल, दैट इज गिवन ओवर हियर। ओके, फर्स्ट अन इज प्रीफिक्स एंड एक्सेप्ट दैट इज रूट वर्ड एंड एबल इज सफिक्स। तो यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल में ये देखो, ये प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इनको हम अफिक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? अफिक्सेस। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अफिक्सेस। और यहाँ पे दिया गया द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ कंपाउंडिंग्स एंड अफिक्सेस, दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इज गिवन हियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है जेंडर सेंसिटाइजेशन इन द स्कूल करिकुलम implies। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज गिवन हियर चिल्ड्रन शुड बी डिफरेंशिएटेड एज बॉयज एंड गर्ल। यानी कि लड़कों और लड़कियों को क्या किया जाएगा? उनको लड़के और लड़कियों को क्या, बच्चों को लड़के और लड़कियों में विभक्त किया जाएगा, बांट किया जाएगा, भिन्नता कर दी जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया सेक्स एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल ऑनवर्ड। जो सेक्स एजुकेशन है वो प्राइमरी स्कूल से ही देना चालू कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 दिया गया कि रिस्पेक्टफुल अप्रोच टूवर्ड डिफाइनिंग जेंडर रोल। यानी कि नजरिया कैसा होना चाहिए? एक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए जेंडर्स को लेकर, ना कि उसमें बायसनेस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज गिवन हियर। क्या दिया गया है कि प्रमोट को एजुकेशन। क्या बोल रही है? प्रमोट को एजुकेशन इन हाई स्कूल। तो बताइए आप अपने अनुसार इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर सेंसिटाइजेशन इन द स्कूल करिकुलम इम्प्लाइज, यानी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन जो स्कूल के पाठ्यक्रम में कब से उसको लागू करना चाहिए, कब से इम्प्लाई करना चाहिए, बताएं, या क्या उसको देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इज ओवर हियर। ओके, यानी कि जो आपका रिस्पेक्टफुल अप्रोच होना चाहिए किसके? डिफाइनिंग द रोल जेंडर रोल्स, यानी कि किसी भी रोल्स को, किसी भी जेंडर को डिफाइन करते समय आपकी उसके प्रति उसका नजरिया जो होना चाहिए वो आदर्शपूर्ण होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इज गिवन हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन टू फाइनल और रिस्ट्रिक्ट रिस्पोंडेंट आंसर इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट द विदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ओवर हियर। एन एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन टू फाइनल और रिस्ट्रिक्ट रिस्पोंडेंट आंसर इज
फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन हियर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द विदर। ऑप्शन नंबर बी इज गिवन हियर, हाउ मेनी बुक्स आर देयर। ऑप्शन नंबर सी इज देयर, ऑप्शन नंबर सी, टेल मी अबाउट योर मोस्ट रिसेंट हॉलीडेज। एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन हियर, what are your goals। there are the 4 options is given here, you can choose your correct answers। first I want to define the funnel। what is the meaning of funnel? that is given here, funnel। what is the meaning of funnel? okay, listen carefully what I am saying guys। funnel, that means the word funnel means the question, the sentence or the question which start from open ended question, which start from open ended questions, okay, and end at close ended क्वेश्चन। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो स्टार्ट तो कहाँ से होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, और जो एंड होते हैं वो किस पर होते हैं, क्लोज जो होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन पे होते हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, ओपन एंडेड क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि WH टाइप के क्वेश्चंस। और यहाँ पे हमने जो दिया है सब WH टाइप का ही क्वेश्चन है। पहला देख सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑफ द विदर। दूसरा दिया गया, हाउ मेनी बुक्स आर देयर। थर्ड दिया गया, टेल मी अबाउट योर मोस्ट रिस्पेक्ट हॉलीडेज। ये तो होगा नहीं, पहले ही कैंसिल हो जा रहा है। और फोर्थ दिया गया, व्हाट आर योर गोल्स। तो यहाँ पे WH से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वही तो इसका आंसर होगा, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है क्योंकि 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन हमने कहा क्या कि जो भी क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो WH से टाइप से स्टार्ट होते हैं और क्लोज कहाँ पे होते हैं, एंड होते हैं यस आर नो पर। तो हम सबसे सटीक देखते हैं इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कि सबसे सटीक क्या हो सकता है। इसमें वही आंसर सही होगा जो WH से स्टार्ट होगा, लेकिन उसके आंसर यस आर नो में दिया सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेदर, यानी कि मौसम के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप इसका उत्तर एक 1 वर्ड में दे सकते हैं? क्या उत्तर इसका यस आर नो में, यानी कि वो यस आर नो का मतलब 1 वर्ड में, 1 वर्ड में दे सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। तो ये इसकी व्याख्या नहीं हुई। दूसरा बात करते हैं, हाउ मेनी बुक्स आर देयर। अगर हम कहें वहाँ पे कितनी किताबें हैं, तो हम कहें देयर आर 5 बुक्स, वहाँ पर 5 किताबें हैं। तो इसका उत्तर हम एक 1 वर्ड में दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक बैठता है और यही सही हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें, टेल मी अबाउट योर मोस्ट रिसेंट हॉलीडेज, अपने जल्दी में अपने महत्वपूर्ण हॉलीडे छुट्टियों के बारे में बताओ। इसका उत्तर देना 1 वर्ड में संभव है? बिल्कुल नहीं है। फिर अगर लास्ट क्वेश्चन कहें कि व्हाट आर योर गोल्स, मतलब आपका लक्ष्य क्या है, क्या उसका वर्ड आप यस आर नो में दे सकते हैं? उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इज गिवन हियर, एन एग्जांपल ऑफ लिंकिंग एडवर्बियल्स इज। ऑप्शन नंबर ए द, ऑप्शन नंबर बी दीज, ऑप्शन नंबर सी सो, ऑप्शन नंबर डी योर्स। तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? प्लीज टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, आपका जो लिंकिंग एडवर्बियल्स होते हैं क्या होते हैं? लिंकिंग एडवर्बियल्स मीन्स क्या होता है, जिसे हम कनेक्टर्स कहते हैं। लिंकिंग एडवर्बियल्स मीन्स क्या होता है, क्या होते हैं ये लोग, इनका मतलब क्या होता है, कनेक्टर्स होते हैं। क्या कनेक्टर्स मतलब which join two word or phrase or sentence। Linking adverbials that is connectors which join to word, to phrase or to sentence, that is called connectors। और इसमें कनेक्टर्स क्या होते हैं हम देखते हैं। दो, जो दा है, दो हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, आर्टिकल वो होगा नहीं। दूसरी बात, दीज दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज दैट इज द दैट कैन बी कॉल्ड चेंज प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव। ओके, तो दीज जो होते हैं एडजेक्टिव और प्रोनाउंस दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। बात करते हैं योर्स की, योर दैट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव है।
that is possessive adjective, and so that is your linking adverbials and that is connectors. So तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज कनेक्टर्स, क्योंकि सो किसी सेंटेंस के अनुसार से हम किसी सेंटेंस को हम सो से जोड़ सकते हैं. ओके, इधर क्लियर माय पॉइंट. अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर. अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एन इंक्लूसिव क्लॉज इज दैट इन व्हिच, यानी कि एक ऐसी समावेशी कक्षा वही होती है जिसमें क्या होती है, क्या डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स स्टडी विद नॉर्मल स्टूडेंट. ऑप्शन नंबर बी इज गिवन हियर. स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट नेशनलाइजेशन स्टडी टुगेदर. स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियन स्टडी टुगेदर. और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि बोथ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर. व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? और क्वेश्चन इज गिवन हियर एन एक्सक्लूसिव क्लॉज इज दैट इन व्हिच, यानी कि एक समावेशी कक्षा वही होती है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल यानी कि जो सही बच्चे होते हैं, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड यानी कि जो जिसे दिव्यांग कहते हैं, यानी विकलांग नहीं कह सकते, जिसे दिव्यांग बच्चे नॉर्मल बच्चे के साथ स्टडी करते हैं. क्या ये इंक्लूसिव क्लास होगी? दूसरा दिया गया है स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट नेशनलाइजेशन ओके स्टडी टुगेदर, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के राष्ट्रीय बच्चे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. सी दिया गया है स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियन स्टडी टुगेदर, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों के बच्चे, यानी कि अलग अलग समुदाय के बच्चे, अलग अलग धर्म के बच्चे एक दूसरे के साथ स्टडी करते हैं. या फिर बोथ बॉयज एंड गर्ल स्टडी टुगेदर, या लड़कों और लड़कियां जहां एक साथ स्टडी करते हैं. तो बताइए क्या हो गया. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स स्टडी विद नॉर्मल स्टूडेंट, यानी कि जो विकलांग बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो नॉर्मल बच्चे के साथ स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं. ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर. ओके, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखते हैं. अगला क्वेश्चन इज गिवन हियर. स्टूडेंट ए एंड बी ask and answer questions to complete a worksheet. This is ये क्या है, यानी कि कोई स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी से क्या करता है, क्वेश्चन आंसर पूछता है एक वर्कशीट कंप्लीट करने के लिए. ये किस प्रकार की एक्टिविटी है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी. ऑप्शन नंबर दिया गया ये रोल प्ले है, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी है, या ऑप्शन नंबर डी इज गिवन हियर एंड कंट्रोल्ड इंटरव्यू है. व्हाट इज द राइट आंसर गाइस? कम ऑन, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी है. एक इंफॉर्मेशन गैप क्या होती है, एक्टिविटी है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर. ओके, मूव करें, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. एंड दिस one and that is the last question of this session. Okay, that is criteria of assessment is fair. बताएं क्या हो जाएगा. एक गाइडलाइंस है विद मार्किंग स्कीम, या क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोल्स, या जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टेटफुल एबिलिटी, या स्कोरिंग अकॉर्ड. बताएं. अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज, या और, यानी कि जब मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या माप करते हैं, मानदंड करते हैं. ए गाइडलाइन विद मार्किंग स्कीम, या ए क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, और जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी, और स्कोरिंग कीज. क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन गाइस, आंसर गाइस. आई एम सॉरी फॉर दैट. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी, यानी कि जो बच्चे की जनरल इंप्रेशंस होती हैं उसी का जो जांच करते हैं, आकलन करते हैं हम. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर. जनरल
इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी। तो इस प्रकार आप गाइज बता सकते हैं कि इसमें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप सेशन को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।